हो गया स्टार्ट। Good morning class. I am Shashank Samit. Today I am going to teach you the chapter chemical bonding. Now, first of all, as we know that the matter around us is made up of different types of atoms. Now, the question arises, why atom combines with each other to form molecule because apart from the noble gas, none of the other atoms or elements exist in atomic state. Everyone combines. Now, then अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। अब मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है जब कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, नॉट ऑल कॉम्बिनेशंस। अगर मान लीजिए एटम या आयंस कंबाइन कर रहा तो एक पर्टिकुलर कुछ तरह का कंपाउंड ही बनता है ना। ऐसा नहीं होता है कि हर तरह का कंपाउंड वो बन जाता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसमें होता है, तो वो क्यों होता है। और तीसरा क्वेश्चन हुआ कि वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ये तो है। अब इसी सब क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हम लोग को इस चैप्टर में मिलेगा, केमिकल। यही चीज़ हम लोग को जानना है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अब पहला बात हुआ कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है ना, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स आयन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स होता है ना, जो एटम्स को और आयंस को एक साथ बॉन्ड करता है, एक साथ वो उसको अट्रैक्ट करके रखता है ना। तभी, क्योंकि अगर अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तभी एक कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल बनेगा आयंस कंबाइन करके। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। एग्जांपल पहला है H2। ये डायो एटॉमिक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करके आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। फिर P4 हुआ, फॉस्फोरस का 4 फॉस्फोरस एटम कंबाइन करके फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बनता है। फिर हुआ HCl हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों अलग अलग एटम हुआ, अब दोनों कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनता है HCl। अब नॉन मेटेलिक और मेटालिक बॉन्ड, जैसे Na हुआ आपका मेटालिक और Cl हुआ नॉन मेटल्स, अब ये दोनों कंबाइन करके आपका NaCl बॉन्ड बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है ना। तो उसका देखिए, अब इसका रीज़न होता है थर्मोडायनेमिक्स में आप आइए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है कि थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनीथिंग विच इज़ मोर स्टेबल विल एग्जिस्ट इन नेचर। कहने का मतलब है कि जो चीज़ स्टेबल होता है ना, वही एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए, एक मान लीजिए एटम हुआ A और दूसरा एटम हुआ A, वो दोनों कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके बनाएगा A2 मॉलिक्यूल, है ना। अब ये पता है कि मॉलिक्यूलर स्टेट तभी बन पाएगा, तभी पॉसिबल है जब A2 स्टेबल होगा। अगर उसको मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एटॉमिक स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होगा तभी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, क्राइटेरिया क्या होता है स्टेबिलिटी का। स्टेबल, अगर मान लीजिए किसी को हम बोल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो उसका स्टेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया तो होगा। अब देखिए उस क्राइटेरिया क्या है, वो भी हम लोग को पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है, दैट क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी इज़ एनर्जी। हम लोग मेनली अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अगर उसको स्टेबल मानेंगे तो वो उसका हम लोग एनर्जी देखा जाता है ना। कि अगर एटॉमिक का एनर्जी जो होता है, अगर बाद में वो मॉलिक्यूल बना तो उसका अगर स्टेबल है वो, है ना, एनर्जी अगर बन के, तो वो तभी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। अब देखिए एनर्जी डायग्राम से जैसे देखेंगे, ये एनर्जी है, एटॉमिक लेवल में A है ना। अब A दोनों कंबाइन करेगा, अब वो बनेगा A2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या है कि आप देखिए A जो आपका एटम हुआ वो हायर एनर्जी स्टेट में होता है। अब हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो मॉलिक्यूल बनने का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी उसका लो हो जाता है। ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, उसमें एनर्जी रिलीज़ होता है, तो ये स्टेबल एटॉमिक बनता है, स्टेबल जो एटम रहता है स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब हम लोग को ये जानना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है ना, वो कैसे हो जाता है, ये हम लोग को जानना है। अब देखिए, कंबाइनिंग स्पीसीज में भी सिमिलर और डिसिमिलर, व्हाई डू दे कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स, है ना। ये हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि क्यों कंबाइन करता है ना, ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब उसके लिए हम लोग को एक्सप्लेन करता है ऑक्टेट थ्योरी, है ना। ऑक्टेट थ्योरी क्या हम लोग को एक्सप्लेन करता है, इसी का क्वेश्चन जानने के लिए हम लोग को जो साइंटिस्ट थे 1916 में कॉसेल लेविस, वो प्रपोज किया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब क्या स्टेट करता है कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन हैज़ अ टेंडेंसी टू कंबाइन टू फॉर्म ऑक्टेट, है ना। हर का कोई भी एलिमेंट हुआ
उसका टेंडेंसी होता है, ये हम लोग को स्टेट किया गया लेविस और कॉसेल के द्वारा, कि वो कंबाइन करके उसको ऑक्टेट पूरा करना रहता है ना, इसीलिए कॉम्बिनेशन पॉसिबल करता है वो लोग, है ना। अब देखिए इसमें किस किस तरह का होता है हम लोग देखा जाता है, और मेनली इसमें देखा जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वही हम लोग को डिफ़ाइन करता है कि कोई भी एलिमेंट की किस तरह से बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, है ना। अब देखिए पहला तरह का बॉन्ड होता है मेटल्स में। मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स का टेंडेंसी होता है लूज़ करने का इलेक्ट्रॉन का, है ना। वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक या सिंगल या डबल इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उन लोग का टेंडेंसी होता है ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने का। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, फॉर्म करता है केटायन, फॉर्मेशन ऑफ केटायन टेक्स प्लेस। अब दूसरा होता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या टेंडेंसी होता है, इसमें लास्ट में वैलेंस शेल में आपका 5, 6, 7 एटम रहता है, तो उसका टेंडेंसी क्या होता है कि उसको गेन करना है इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन करता है इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करता है एनायन। अब आइए कि देखिए अगर बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, जैसे केटायन और एनायन जो हुआ उसके बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो बनता है आयोनिक बॉन्ड, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और उस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब आइए थर्ड टाइप का बॉन्ड, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर कंबाइन करेगा तो वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर कर लेता है दोनों नॉन मेटल के बीच में। अब फोर्थ तरह का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, उसमें दोनों होता है, उसमें शेयरिंग भी करता है और ट्रांसफ़र भी होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब फिफ्थ में आइए आप मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल्स कंबाइन जो होता है, मेटल अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन मेटल कंबाइन करता है तो उसका बॉन्ड फॉर्मेशन का अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, है ना। ये होता है मेटालिक बॉन्ड। अब आगे ये है कि सिर्फ एटम नहीं कंबाइन करता है ना, एटम के बीच में ही बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है ना, एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल ही नहीं बनता है। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना, ये हम लोग को होता है। अब इस दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है वैन वाल बॉन्ड, है ना। ये सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब आइए दो तरह का जो बॉन्ड है, नोट इसको करना है कि दो तरह का बॉन्ड होता है। एक होता है प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है, जो एटम्स और आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये हुआ ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है आपका सेकेंडरी बॉन्डिंग। अब हम लोग आइए आयोनिक बॉन्ड पे। अब आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.9। अब इसका क्राइटेरिया होता है, आयोनिक बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो उसके बीच में हम लोग का एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, हम लोग को देखा जाता है वो लोग दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग का आना चाहिए 1.9, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसका हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ऊपर है तो हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व। पहला होता है मेटल्स के बीच में। अब मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का, है ना, तो वो क्या करता है, केटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरा होता है नॉन मेटल्स में, जो कंबाइनिंग करने वाला मेटल और नॉन मेटल मिलके आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो अब नॉन मेटल्स में जो आ रहा है, जो कंबाइन करना चाह रहा है, वो क्या है, नॉन मेटल में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा एनायन। केटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। हाँ, अब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब क्या होता है, तीसरा स्टेप है कि केटायंस और एनायंस फॉर्मेशन तो हो गया। अब ये क्या है कि बहुत दूरी पे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट डिस्टेंस में है। अब क्या करना, इन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो वो केटायन और एनायन के बीच में जो फॉर्मेशन होगा, अब वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास आएगा, और पास आके एक सॉलिड बनाएगा अपना, जो जिस आयनिक बॉन्ड बनेगा वो सॉलिड रहता है। जनरली सब जो भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सॉलिड होता है ना। अब देखिए इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला होता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल्स। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है,
कोई भी मेटल्स है ना जिसका टेंडेंसी होता है लूज़ करने का इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग का टेंडेंसी होना चाहिए मेटल्स का, मेटल वही आइडियली बन पाता है आयनिक बॉन्ड में जिसका टेंडेंसी होता है लूज़ करने का, वो उसको कम एनर्जी पे भी वो लूज़ कर जाए इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा मेटल का तो वो ईजिली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। अब जो नॉन मेटल कंबाइन करना चाह रहा है आयनिक बॉन्ड में, तो वो उसका क्या टेंडेंसी होना चाहिए कि उसमें ईजिली वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ और ऐड कर ले उसको, और वो बन जाए एनायन, एनायन में कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये दोनों हो गया स्टेप, है ना, कैटायन फॉर्मेशन हो गया, एनायन फॉर्मेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या आएगा, हाई लैटिस एनर्जी। अब क्या होता है कि लैटिस एनर्जी दोनों मान लीजिए कैटायन और एनायन कंबाइन कर रहा है। अब कैटायन एनायन कंबाइन करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि पहले बात है वो दोनों पास आना चाहिए, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन लोग के बीच में लगेगा। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर उसका एनर्जी हाई, लैटिस एनर्जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ आयनिक बॉन्ड, उसका लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए कि इजीली ब्रेक ना हो जाए, है ना। तो ये उसका कंडीशन होता है। तो ये सब हम लोग देखे आज आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब इसके बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से आगे प्रोसेस हो सकता है, आगे इसके बारे में और जानकारी होगा। थैंक यू। बंद कर दे।